Hello, my dear friends. After discussing ionization enthalpy, we will discuss regarding the electron gain enthalpy. That is also the another important one concept. Electron gain enthalpy means tendency to accept electron in its outermost orbit. So here, uh, just an energy required. हमारा जो पुराना कंसेप्ट था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, वो क्या था कि एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron, where when we add the electron in the outermost orbit from outside from infinite distance, at that time the energy is released. Remember this thing. And when electron added to neutral atom, okay, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम न्यूट्रल एंड गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज्ड होती है बाय एडिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. So by this explanation we can define electron gain enthalpy means energy released when electron added टू आइसोलेटेड, मतलब कि सेपरेट किया हुआ एक गैसियस एटम. हालांकि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेशन कैलकुलेशन में यही हम डेफिनेशन यूज करेंगे कि आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब कि जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में से पहले एक ऑक्सीजन आपको आइसोलेटेड करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम चलेंगे. एंड टू फॉर्म बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म नेगेटिव आयन. तो ये डेफिनेशन हुई. द एनर्जी रिलीज्ड, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो दस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज दिस. And if we represent by equation, so see here is A in a gaseous atom, we are adding electron in outermost orbit and it form negative ion, and the energy released is called in the language of thermodynamics is only enthalpy, but it is denoted here especially delta EGH, and EGH nothing but E electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy represented by delta EGH, ओके, एंड इट्स यूनिट इज किलोजूल. एक मोल एटम के लिए हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक एटम की बहुत कम होती है, इसमें इलेक्ट्रो वोल्ट पर एटम नहीं आएगा, एक ही यूनिट है किलोजूल पर मोल. ओके, सो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये दूसरी बार डेफिनेशन है. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी रिगार्डेड एज द एंथैल्पी चेंज when an electron is added to an isolated gaseous atom. वो तो आगे हमने उसी कुछ थोड़ी इजी लैंग्वेज थी, क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी चेंज बोला है. तो जो एंथैल्पी चेंज आता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी तो पहले जो एंथैल्पी होगी एटम की रिलीज होगी, उसके बाद एंथैल्पी होगी, जो चेंज आएगा उसको ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं. तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है तो हम बोलेंगे कि ये एक्सोथर्मिक है. ये 100% सही नहीं है. Okay, so electron gain process is nothing but the exothermic process because energy is released. If energy is absorbed, then endothermic. तो ionization enthalpy is the endothermic process. तो इन पीरियोडिक टेबल कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक भी है, एक्सेप्शनल केसेस में. तो हम 100% ये नहीं बोल सकते कि हर एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक की है, कुछ कुछ एंडोथर्मिक भी है. तो when energy is released and when energy released when electron is added in outermost orbit, तो एनर्जी इज रिलीज अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनेमिक्स इसकी वैल्यू नेगेटिव दिखाई जाती है. नेगेटिव मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है. जैसे कि डेल्टा आई एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव. वाई? एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड. एब्सॉर्ब्ड का मतलब पॉजिटिव. ऐसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव रहेगी, ठीक है. ऑलवेज इट्स वैल्यू इज नेगेटिव. तो नेगेटिव इज नॉट मैथमेटिकल वैल्यू. पॉजिटिव मीन्स एनर्जी एब्सॉर्ब, नेगेटिव मीन्स एनर्जी रिलीज्ड. सो दिस इज नथिंग बट द ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ लेट्स डाउन सेकंड क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी गेन एंथैल्पी किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है. तो न्यूक्लियर चार्ज, greater the nuclear charge,
greater will be the attraction of the incoming electron. जितना न्यूक्लियर चार्ज, फिर से मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन, मतलब कि जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे ही प्रोटॉन बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। और ऐसे नहीं, वो बाहर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ये तीन, यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी नहीं होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड होता है तो ये न्यूक्लियस उसको वेलकम करना चाहिए कि अच्छा मैंने आपको देख लिया, चलो आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह का अगर वो आने वाला इलेक्ट्रॉन ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीट्यूड उसका जो एक्सपीरियंस करता है तो उसको न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन रहेगा, ओके। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लार्ज नेगेटिव होगी। यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि इंक्रीजेस डिक्रीजेस, यहाँ हम बोलेंगे लार्ज नेगेटिव लेस नेगेटिव, ठीक है। मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव। Is it clear? More negative means more tendency to accept electron, less negative means less tendency to accept electron. Okay? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि large negative का मतलब है कि greater the nuclear charge, greater tendency to accept electron. So value is greater negative. Is it clear? और दूसरा है एटॉमिक साइज। अब जैसे ही एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है एटम का, so distance of the outermost added electron is from the nucleus, that is increases, it is more। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसको न्यूक्लियस के साथ इतना, मानो कि ये साइज इतनी बड़ी है, ये न्यूक्लियस, उसके बाद ऑर्बिट और ऑर्बिट, और ये लास्ट ऑर्बिट यहाँ आ रही है, ठीक है। और मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करना है, तो इसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से बहुत बड़ा है, तो इसको इतना अट्रैक्शन नहीं होगा, न्यूक्लियस इसको वेलकम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में जो डेल्टा ईजी की वैल्यू है वो स्मॉलर नेगेटिव आएगी। तो आपको ये पता चल गया कि साइज जो होती है, साइज और डेल्टा ईजी एच का रिवर्स रिलेशन होता है, मोर नेगेटिव। यहाँ ये रिलेशन जो है वो आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइज बढ़ेगी, डेल्टा ए जी एच विल बी लेस नेगेटिव, ओके। और साइज घटेगी तो डेल्टा ए जी एच विल बी मोर नेगेटिव। फिर से बार बार मैं बोलता रहूँगा कि मोर नेगेटिव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लेस नेगेटिव लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाला जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम इससे एक्सेप्शन भी समझा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी उसमें बहुत ही पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तीन चीज़ देखनी है। मानो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो स्टेबल में बाहर, मानो कि आप एक रूम में रह रहे हो, आप पूरे स्टेबल हो, कोई आ जाता है तो आप अनस्टेबल हो जाते हो। स्टेबल कंडीशन में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो बाहर से हम इलेक्ट्रॉन, स्टेबल अगर है वो ऑर्बिटल जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो लेसर विल बी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड लार्जर विल बी द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो समझ लो कि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नहीं है। लेस नेगेटिव है तो लेस है, मोर नेगेटिव है तो मोर है। अगर पॉजिटिव है तो वो बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है कि वो मना ही कर रहा है, प्लीज़ इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड मत करो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एलिमेंट है जिसके पास कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम मेज़र करेंगे तो वो लार्ज पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वो पूरा फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड ऑफ द वैलेंस शेल, तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और हाफ फील्ड है तो भी वो स्टेबल है, तो इस कंडीशन में उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, हाँ हम बाय फोर्स डालें वो अलग चीज़ है, लेकिन प्यार से उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड मीन्स एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं रहेगा इंक्रीजेस डिक्रीजेस वाला, जैसे कि ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मोर नेगेटिव हो रही है कि लेस नेगेटिव हो रही है,
ठीक है। मोर नेगेटिव हो रही है अगर पीरियड में, तो हम बोलेंगे कि जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। सो इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट द एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो यहाँ कोई भी इंक्रीज डिक्रीज वाला सिंबल हम यूज नहीं करेंगे। तो इसको पूरा समझाना पड़ेगा कि जब भी हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए साइज डिक्रीज है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है, ठीक है। तो नया जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम लोग, उसको ग्रेटर अट्रैक्शन रहेगा। देखिए नया इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रेटर अट्रैक्शन रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इन पीरियड बिकम्स मोर नेगेटिव। एकदम सीधा साधा कंसेप्ट है, लेफ्ट टू राइट आप मूविंग करेंगे तो मोर नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन द एनी पीरियड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव एंड द एलिमेंट हैज अ मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसलिए तो आप देखिए सोडियम को कभी आपने नेगेटिव नहीं देखा है, लेकिन क्लोरीन को हर बार नेगेटिव ही देखा है, ऑक्सीजन को हर बार नेगेटिव ही देखा है, आपने देखा है ना। तो आप देखिए कि कुछ इरेगुलरिटी भी है इसमें, ऐसा नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल जो है फुल ऑफ एक्सेप्शन है, लेकिन हमें जनरल ट्रेंड देखना होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड जो है ख़त्म हो रहा है। फिर भी अगर आप समझना चाहते हो थोड़ा डिटेल में, आपको अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, कुछ करना चाहते हो केमिस्ट्री में डिटेल में इन 12th स्टैंडर्ड, आप कॉम्पिटिटिव पास करना चाहते हो, तो कुछ इरेगुलरिटी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कि ग्रुप नंबर 2 जो है, ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 18 है। तो इसमें कुछ इरेगुलरिटीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप ग्रुप नंबर 2 ले लें, तो उसके अंदर जो है NS शेल पूरा भरा हुआ है। ग्रुप नंबर 15 ले लें, तो इसके अंदर आप NP सेल, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए तो हाफ फिल्ड है। और ग्रुप नंबर 18 ले ले, तो उसके अंदर सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। फिल्ड सब शेल है इसमें। तो ये तीन ग्रुप 2, 15 एंड 18 जो ट्रेंड में हम लोग नहीं ले सकते। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो रही है, तो 18 ग्रुप की हाईएस्ट नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन 18 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माय डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पे लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है। तो ऑर्बिट अलाउ ही नहीं करेगा कि अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। तो ये सब मैंने जो बताया ग्रुप, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल है, तो सब में आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो पॉजिटिव होगी या तो इतनी लो होगी कि आपको इच्छा ही नहीं होगी कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करें। You cannot add electron if the negative value is below some limits. Okay. मैं आपको लास्ट में टेबल भी दिखाऊंगा, हालांकि वो आपको टेबल यूज प्रिपेयर नहीं करना है, लेकिन वो हम देखेंगे तो सही कि क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पीरियड और ग्रुप में ट्रेंड। तो अब आपको ट्रेंड में जाना है ग्रुप में। अब ग्रुप में पुराना ट्रेंड आपको पता है कि डाउन द ग्रुप, इसमें इंक्रीज डिक्रीज वाली कोई बात आपको नहीं करनी है, लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव या तो पॉजिटिव की बात करनी है। या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन के एडिंग के बारे में सोचना ही नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं आपको कि ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। अगर आदमी एक बार ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। केमिस्ट्री में हम लोग वही काम करते हैं, जो चीज़ नहीं होती है वही तो केमिस्ट करने की ट्राई करता है, ठीक है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है साहब, लेकिन साइज इंक्रीज हो रही है, साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो साइज इंक्रीज होने की वजह से एडिशनल इलेक्ट्रॉन फील्स द लेस अट्रैक्शन। और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, तो आप एक्सपर्ट हो स्क्रीनिंग इफेक्ट में, कि डाउन द ग्रुप तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी,
और लेफ्ट टू राइट पीरियड में इतना स्क्रीनिंग इफेक्ट है नहीं, क्योंकि साइज घटती है तो सब वहीं पे घूमते रहते हैं। यहाँ पे तो साइज इंक्रीज होती है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव ग्रुप में ही होती है, पीरियड में हम इतना सोचते नहीं है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि ये साइज इंक्रीज की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड कर रहे हैं वो उसको इतना अट्रैक्शन नहीं होता है। तो हम सीधा ट्रेंड पे आते हैं कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। इसका मतलब हुआ, इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि डाउन द ग्रुप एटम हैज a less tendency to accept electron, and in a period left to right up to 17 group the tendency to accept electron successively increases। आपको एक विदाउट वैल्यू एक ग्रुप का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ग्राफ आ रहा है जैसे देखिए फ्लोरीन की ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये सब नेगेटिव है। हाँ, यहाँ पे पूरा लिखा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हालांकि साइन नहीं दी है तो एक बार लिख दिया है। ओके, तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब यहाँ पे है ना आपका थोड़ा माथा खनकेगा कि साहब आप बोल रहे हो कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा Eg बिकम्स डाउन द ग्रुप डेल्टा EgH बिकम्स लेस नेगेटिव। अब जैसे ही आप उसको देखो, एक बार ऑब्जर्व करो, देखिए ये फ्लोरीन 328, बाद में ट्रेंड सही है 349, 325, 295, यहाँ पे देखिए लेस नेगेटिव हो रही है क्लोरीन से लेके आयोडीन तक। लेकिन देखिए फ्लोरीन से लेके क्लोरीन तक, तो ये भी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल का एक एक्सेप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हर एक ग्रुप में ऐसा एक ग्रुप नंबर 16 में भी है, वो मैं दोनों लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ग्रुप नंबर 16, ये ग्राफ जो है ग्रुप नंबर 17 का है। ये ग्राफ आपको विदाउट वैल्यू ड्रॉ करना है ताकि आपको पता चले कि फ्लोरीन से क्लोरीन इंक्रीज हुई, देखिए फिर क्लोरीन से आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ हुई मोर नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? ये तो पीरियोडिक ट्रेंड नहीं है, सॉरी ये ग्रुप का ट्रेंड नहीं है, यहाँ ट्रेंड सही है, ये है लेस नेगेटिव, तो वही हमारा जनरल ट्रेंड है। हम ट्रेंड में तो जनरल बात ही करेंगे, हम कोई बात वो नहीं करेंगे, मतलब कि एक्सेप्शन वाली तो जब जिसके घर में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे तभी करेंगे बात, ठीक है। बाकी आइडियल है तो पूरा पीरियोडिक टेबल में आइडियली पहले बात कर लेंगे। तो देखिए 17 ग्रुप में एक एक्सेप्शन आ गया। जो ग्रुप पढ़ेंगे, जिस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, अगर वहीं पे कहीं एक्सेप्शन आ गया तो उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ग्रुप का ट्रेंड भी खत्म हो रहा है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है वो नोट नहीं करना है, मैं लास्ट में आपको वो पूरा समझाने वाला हूँ, आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन एक हम थोड़ा वो ले लेते हैं कि इम्पोर्टेंट ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड नहीं। अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जानते हो तो पीरियोडिक टेबल के साथ आपको क्या क्या नॉलेज है वो जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखना ये ट्रेंड आपको 1 घंटे तक आप कोई बुक पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, मैंने सॉर्ट आउट करके सीधा आपको निकाल दिया है, और एक दो अब हमारी बुक में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ आपके नॉलेज के लिए है जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे इस 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने में बहुत काम आ सकता है। ये बच्चे याद नहीं रखते, उस टाइम पे हम जो बोलते हैं ना कि देखिए हमने ऐसा पीरियोडिसिटी में पढ़ा था, तो बोलते हैं कि कहाँ पढ़ा था, आपने पढ़ाया ही नहीं था। तो मोर नेगेटिव डेल्टा EgH, एक तो पहला ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में जब भी आपको दो एलिमेंट दिया जाए और पूछे कि इसमें किस में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर सकते हो, तो कुछ नहीं करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व द डेल्टा EgH वैल्यू, जिसकी मोर नेगेटिव वैल्यू है उसमें इजीली हम ऐड कर सकते हैं, जिसकी लेस नेगेटिव वैल्यू है उसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन इजीली ऐड नहीं कर सकते। तो पहला ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग में कोई भी एलिमेंट में मोर नेगेटिव डेल्टा EgH, मोर टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ओके, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड। तो उससे ऑपोजिट आपको याद रखेंगे, लेस, अगर यहाँ पे मैं ऐसा बोलता हूँ लेस नेगेटिव डेल्टा EgH, देन लेस टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट है तो इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट तो आप फ्रेम कर ही सकते हो,
और समझ भी सकते हो। और एक बात की, पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 ऐसा है जिसके पास हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और ग्रुप नंबर 18 एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जिसमें लेस नेगेटिव है, और कुछ ऐसा है जो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है। बहुत बढ़िया एक कंक्लूजन मैंने निकाला है कि पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम, आप अगर किसी को पूछेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो हो सकती है तो मना करेगा वो, नहीं 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 नहीं, जीरो या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। लेकिन साहब चार एलिमेंट ऐसे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जो मिडल में आते हैं, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है ना। हम जो कोई गेम खेलते हैं तो बोलते हैं कि मैं दही दूध में हूँ, तो ये चार एलिमेंट की डेल्टा EGH जीरो है। कहीं पे अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव दिखाई दे तो वो वैल्यू में गलती है। और पांचवा पीरियोडिक टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस जो हमारे सिलेबस में, एक्सेप्शन तो बहुत रहते हैं सब, ठीक है। आप देखेंगे ना तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बहुत बड़ी बुक आती है उसमें तो आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि ये इतने इतने एलिमेंट नहीं फॉलो कर रहे हैं। कॉटन विल्किंसन की आती है ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कॉटन विल्किंसन, फॉरेन राइटर है वो, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है। तो ए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव, जो मैंने अभी बताया, मैंने कहा ना मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। तो ये तो यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ सिर्फ सिर्फ कि लेस नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। हालांकि ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए, बोलो, याद करो, चलो मेमोराइज, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू अवर ग्रुप ट्रेंड। फ्लोरीन क्लोरीन से ऊपर आता है, डाउन द ग्रुप द डेल्टा IgH बिकम लेस नेगेटिव, तो फ्लोरीन का मोर नेगेटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, तो लेस नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। आपको पूरा समझ में आ गया, ये एक्सेप्शन भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। देखिए अब डेल्टा EgH ऑफ ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन 16 नंबर के ग्रुप का पहला है, ऑल ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ऑल स्टाइल से टीपो, ओके। तो देखिए ये यहां से यहां नीचे जाओगे तो डेल्टा EgH बिकम लेस नेगेटिव, लेकिन सल्फर की ज्यादा नेगेटिव है, ऑक्सीजन की कम नेगेटिव है, तो ये एक्सेप्शन हुआ। हालांकि ऑक्सीजन की मोर हाईएस्ट नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये दूसरा एक्सेप्शन है जो हमारे पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप, क्योंकि दोनों ग्रुप हाईएस्ट इलेक्ट्रो मतलब कि डेल्टा EgH नेगेटिव 17 ग्रुप की है, उससे कम है 16 ग्रुप की। देखिए आपने कभी भी हेलोजन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखा होगा, मैं पॉजिटिव भी दिखाऊंगा आपको 12th में, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में कोई चीज़ 100% आप नहीं बोल सकते कि ऐसा ही है। मैं आपको ऑक्सीजन पॉजिटिव भी दिखाऊंगा कंपाउंड में कभी कभी, और ये जो है ये क्लोरीन वो भी दिखाऊंगा, लेकिन अब टेंशन मत लो, उसमें कोई कंसेप्ट आएगा तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा, अभी इतना समझ में आ जाए काफ़ी है, ठीक है। अब हमको थोड़ी डिस्कशन करनी है सक्सेसिव एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अभी हमने वो ट्रेंड, सब यहाँ आपका ट्रेंड खत्म हो गया, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड, नॉट नॉट पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ ग्रुप एंड पीरियड, ओके। कुछ इम्पोर्टेंट मैंने कंक्लूजन निकाले हैं, बाद में ये नोट आप रिफ़र करेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये कैसे हुआ क्यों हुआ, आपको सिर्फ देख लेना है, हाँ सर ने बताया था कि ऐसा ऐसा था तो ये इस तरह हुआ, क्योंकि आप 12th में तो याद नहीं रख पाओगे कि ये, तो तब आप नोट में देख सकते हो, यू कैन विजुअलाइज इन योर नोट, ओके। सो अब देखिए आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो क्या हो जाता है एटम में, व्हाट हैपेंस इन एटम व्हेन यू ऐड वन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो इम्बेलेंस हो जाता है ना, प्रोटॉन बिकम्स लेस देन द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो एक कंसेप्ट तो ये आएगा, हमने पहले पहले डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अब ये रिपल्सन होगा साहब तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ही मुश्किल, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, कंडीशन ये है प्रोटॉन बिकम्स लेस देन द इलेक्ट्रॉन, सो दैट ड्यू टू द नेगेटिव आयन ये जो नया इलेक्ट्रॉन आया ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो स्टार्ट हो ही जाता है, हालांकि न्यूक्लियस उसको वेलकम कर रहा है तो कम होगा, ठीक है, फिर भी
होगा तो सही, एक इलेक्ट्रॉन हम बढ़ा रहे हैं बाहर, इम्बैलेंस कर रहे हैं चार्ज को। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज एटम क्रिएट हो रहा है, तो उसमें ये कुलम्बिक रिपल्सन लिखा है ना, कुलम्बिक रिपल्सन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वर्ड है। ये कुछ नए नए वर्ड भी आपको जानने को मिलता है। ये इसको कुलम्बिक रिपल्सन मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो अब सेकंड इलेक्ट्रॉन साहब कैसे ऐड करोगे? तो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, बाय फोर्स आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। तो किसी भी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 18 ग्रुप को आपको उसमें ध्यान में नहीं लेना है, क्योंकि इसकी पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, वो लेना नहीं चाहते हैं पहला इलेक्ट्रॉन भी। बाकी सब एलिमेंट, बाकी 4 एटम मैंने बताया, जो मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, उसकी 0 है ना, वो तो ना ही नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। लेकिन बाकी सब की पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होती है। लेकिन हर एक एटम की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होते ही कूलम्बिक रिपल्सन हो जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली अंदर अट्रैक्ट नहीं होगा, और वो आपको बाई फोर्स डालना है। तो बाई फोर्स डालने के लिए एनर्जी यू हैव टू सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड। तो एक एग्जांपल देखिए कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की, तो वो नेगेटिव है -141। अब देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव में दूसरा इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं और O2 माइनस बनाते हैं, तो दूसरी जो है वो पॉजिटिव है। अब ओवरऑल भी पूछा जाता है कि अगर O2 माइनस क्रिएट करता होता है तो ओवरऑल डेल्टा EGH क्या होगी? तो 780 -141, तो इसकी ओवरऑल सक्सेसिव डेल्टा EGH पॉजिटिव आती है। तो नेगेटिव ऑक्सीजन माइनस O2 माइनस नेचुरली तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको अगर फॉर्म करना है तो एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी होगी। इज इट क्लियर? तो वो O माइनस तो इजीली बना लेता है, लेकिन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में हमें बहुत मेहनत करवाता है। देखिए इतनी एनर्जी, आप प्लस मीन्स एडेड, माइनस मीन्स रिलीज्ड। इज इट क्लियर? अब आप देखिए ट्रेंड में कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप में दिखा रहा हूँ। इज इट क्लियर? ये ग्रुप नंबर 1 का, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए लिथियम ग्रुप नंबर 1, ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ मुझे ये भी समझाना है कि इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इन अ 2 डिजिट नेगेटिव, देन एटम नेवर फॉर्म नेगेटिव आयन। मिनिमम 3 डिजिट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये ट्रेंड देखो, डाउन द ग्रुप इट बिकम्स -60, और घट गई -53, -48, -47, माइनस, हालांकि निग्लिजिबल डिक्रीज हो रही है, लेकिन हो तो रही है, ठीक है। डाउन द ग्रुप इज बिकम्स लेस नेगेटिव, डिक्रीज इंक्रीज नहीं बोलना है, इट बिकम्स लेस नेगेटिव, ओके। और अगर आप नेगेटिव साइन निग्लेक्ट करते हो तो आप बोल सकते हो कि डिक्रीजेस, लेकिन ऐसा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके साथ एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, एंड दैट वन इज मोर नेगेटिव, मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लेस नेगेटिव, लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ग्रुप नंबर 16 में, ये ऑक्सीजन का 141, सल्फर का -200, तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज हुई, तो ये हुआ हमारा एक्सेप्शन 1। अब देखिए 200 से डाउन जाते हैं पोलोनियम तक, तो डिक्रीज हो रही है, तो उसमें तो ट्रेंड ठीक से काम कर रहा है। अब ग्रुप नंबर 17 में -328 से लेके -349, ये यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, मोर नेगेटिव हो रहा है, तो ये हमारा है एक्सेप्शन 2, जो पीरियोडिक टेबल का वेल नोन एक्सेप्शन हम मानते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन 2, ये सेकंड नंबर का एक्सेप्शन है। और बाद में 349 से आप लास्ट एस्टेटाइन तक चले जाओ तो डिक्रीज हो रही है, उसमें ट्रेंड ठीक से काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक अमेजिंग ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल का, इनर्ट गैस ग्रुप, ग्रुप नंबर 18। देखिए ग्रुप नंबर 18, एंड इसकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो
पॉजिटिव है, और वो भी इरेगुलर। इसमें भी यहाँ एक्सेप्शन है, ये लेस पॉजिटिव है, ये मोर पॉजिटिव है, बाद में ये दोनों कांस्टेंट है, बाद में जेनॉन में बहुत कम हो रही है, और इसके बाद मॉडरेट कम हो रही है। तो ग्रुप ही कमाल का है ये इनर्ट गैस ग्रुप, ठीक है। इसकी केमिस्ट्री भी इतनी नॉन नहीं है। तो आप देखिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ये टेबल आपको ड्रॉ नहीं करना है और आपको प्रिपेयर भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि क्या है। तो ये नेगेटिव आयन नहीं बनाएंगे, ये ग्रुप में बनाएंगे, ये ग्रुप में बनाएंगे 17 में, और इसमें भी नहीं बनाएंगे, ये तो पॉजिटिव है। तो पूरी यहाँ स्टेबिलिटी कंसेप्ट आता है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कम्प्लीटली फिल्ड 18 ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एक्सेप्शन 1 और ये एक्सेप्शन 2 की। एक्सेप्शन 1, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक्सेप्शन 1 है उसी तरह ही कॉपी पेस्ट एक्सेप्शन 2। अब 17 नंबर ग्रुप में ये 2 पहले ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 17 वैसे तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, 17 नंबर के ग्रुप की है, ठीक है। तो चलिए पहला एक्सेप्शन। अब देखिए, एक बात मुझे आपको बोलनी थी कि मैं इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें ये सब कंसेप्ट के क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करेंगे, और बाद में एक ट्रेंड लास्ट बचता है, ठीक है। ये चैप्टर अब एक दो लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग थोड़ा कंटेंट भी पढ़ाएंगे, और आपकी जब एग्ज़ाम आएगी तो हम मैक्सिमम सिलेबस ख़त्म करने की ट्राई करेंगे। और एक बात मेरी समझ लो कि कुछ ऑनलाइन के लिमिटेशंस हैं, ओके, और कुछ लाइव लेक्चर्स के भी लिमिटेशंस हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि हर एक मेथड से, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आपको वो पूरा उतर जाना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको मॉर्निंग में बोला जाए कि आप ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और ये लंच और ये डिनर अभी अभी के अभी कर लो, और पूरा दिन अब कुछ खाना नहीं है, ठीक है, डिनर, ये तीनों आपको एक टाइम करना है। तो मुझे क्या लगता है कि मैं जो कंसेप्ट आप एक दिन में एब्सॉर्ब कर सकते हो वो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। और डेली लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, वरना आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ऐसा आपको सिर्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि सिलेबस ख़त्म हो गया। हाँ, लेक्चर हम डेली भेजेंगे और इतने ही लेंथ के भेजेंगे, ठीक है। तो नियर अबाउट सिलेबस ख़त्म करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ओके, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन उससे हम सिलेबस भगाएंगे नहीं, ठीक है। स्कूल टीचर्स और ट्यूशन टीचर्स में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाऊं। स्कूल में मैं भी लेक्चर लेता हूँ, स्कूल में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सिलेबस ख़त्म करें, चाहे वो कैसे भी करें। तो ये थोड़ा ध्यान में लेना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ 9 है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1:2:2p5। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है Z=7। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है नियोन 3:3p5। मुझे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डालना है, कहाँ पे डालना है भाई साहब, 2p में डालना है। मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से यहाँ डालना है, और वो मुझे ऐड करना है 3p में ऐड करना है। अब आपको देखना ये कि 2p न्यूक्लियस के पास है या तो 3p न्यूक्लियस के पास है, 2p। अब 2p न्यूक्लियस के पास है और इसमें 9 प्रोटॉन तो है ही ऑलरेडी। प्रोटॉन तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, प्रोटॉन तो आप घटा नहीं सकते हो, 9 प्रोटॉन्स आर देयर। अब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। रिपल्सन जितना न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट होगी उतना ज़्यादा होगा। अब रिपल्सन होगा तो 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। 3p, 3 थोड़ी दूर है, मतलब कि ये न्यूक्लियस, ये 1 2 और 3, ये 3 है तो दूर है, तो रिपल्सन तो होगा लेकिन कम होगा। यहाँ पे रिपल्सन तो होगा लेकिन कम होगा। तो पहला हमारा पॉइंट है कि फ्लोरीन में मुझे जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो 2p में ऐड करना है, विच इज़ नियर टू द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, तो मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेकंड ही है ना, थर्ड फोर्थ का कंसेप्ट होता है। तो हम ये भी बोलते कि ये
न्यूक्लियस तो उसको खींच रहा है, न्यूक्लियस खींच रहा है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी झगड़ा तो हो रहा है। अब जितना न्यूक्लियस खींच रहा है उससे झगड़ा ज़्यादा हो रहा है जितना पास होते हैं ना। जो वो बड़ा आदमी होता है ना, उसने उसके पास वाले जो है ना उसमें झगड़ा ज़्यादा होता है। ये ऐसा कंसेप्ट है। मैं सीधी लैंग्वेज में आपको, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मोर। अब उसमें क्लोरीन में तो कहाँ थोड़ा दूर डालना है, न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड टू 3p, तो इट इज फार अवे विथ रिस्पेक्ट टू 2p। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, होगा, लेकिन लेस विथ रिस्पेक्ट टू 2p। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एडेड इजीली इन 3p, इजीली का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 2p, ठीक है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। ये हमारी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, समझ लीजिए, बार बार पूछा जाता है। मैं जब पेपर निकालता हूं तो मैं हर बार दोनों में से एक क्वेश्चन में बच्चों को बोल देता हूं कि कोई भी एक्सेप्शन में पूछूंगा ही पूछूंगा, ठीक है। तो एक आपको समझाना है, वही सेम लैंग्वेज का यूज करके। अब ग्रुप नंबर 16 में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर। तो दोनों का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया है। यहाँ इनर्ट कोर का यूज़ नहीं किया है, ऑक्सीजन 8 क्योंकि कम है। तो ये यहाँ मुझे जो नया इलेक्ट्रॉन डालना है वो मुझे डालना है कहाँ पे, कहाँ पे डालना है, 2p में। और यहाँ पे जो सल्फर है, तो सल्फर में मुझे नया इलेक्ट्रॉन डालना है 3p में। वही कंसेप्ट आ गया, 2p में इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ आपके एटम बदल गए, कंसेप्ट वही का वही रहा है। Concept is the same, not different. 2p may repulsion more with respect to 3p. So it is very easy to enter electron in 3p with respect to 2p. So as a result, the electron gain enthalpy of oxygen is less negative with respect to electron gain enthalpy of sulfur. Sulfur में easily add कर सकते हो। तो आप बोलेंगे कि सर अब तो डाउन में तो 4p में करना है, तो इसमें ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, अब सल्फर से आप नीचे जाओगे तो क्या होगा, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे डाउन जाते हो तो और डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, तो उसमें तो लेस नेगेटिव ही होनी है। लेकिन पहले दो एलिमेंट में ग्रुप नंबर 13 और 16 एंड 17 में प्रॉब्लम है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होमवर्क मैंने दिया वो आपको समझाना है, ठीक है। ये लिख के दोनों पहले लिख लेना, और इसके नीचे 3-4 पॉइंट में जो आगे का रेफरेंस लेके आपको समझाना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। पीरियोडिक टेबल जो है ना वो बहुत बहुत ही बढ़िया टेबल है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। वो छोटा कंसेप्ट है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे, ठीक ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। इज इट क्लियर? सो टिल देन, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।